हरे कृष्णा। परपट देख रहे हैं? परपट प्रेस डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। देखते हैं। माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कितना शानदार ओपनिंग है प्रभुपाद जी की। उत्सुक रहते हैं, उत्सुक मतलब ढूंढते रहते हैं। क्या इधर शांति है, इधर शांति है, कहाँ है शांति? शांति का सेमिनार में है। कई बार लोग सेमिनार भी लेते हैं कि हाउ टू गेट पीस एंड ऑल दैट। तो क्या शांति सेमिनार में है? कहाँ है शांति? वेयर इज दैट पीस? लोग ढूंढते रहते हैं। और ढूंढना तो है ही, उत्सुक रहते हैं कि बस कैसे ना कैसे मिल जाए। कितनी सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की। उत्सुक, देख रहे हैं? उत्सुक मतलब वो चाहते हैं कहीं ना कहीं शांति तुरंत उनको प्राप्त हो जाए। वो लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सोचते हैं क्या पैसे में शांति है, स्त्री में शांति है, वैभव में शांति है, सम्मान में शांति है। लेकिन हम जानते हैं न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतु की तोई। न धन में शांति है, न जन में, फॉलोअर्स में, न स्त्री में, किसी भी चीज में नहीं। अगर शांति है तो वो है भगवान के चरण कमलों में, भगवान की भक्ति में ही वास्तविक शांति। बहुत सुंदर है। हर कोई शांति को उत्सुक तरीके से ढूंढ रहा है। अरे कहाँ शांति है, कहाँ पीस, कहाँ है पीस, कहाँ है? लेकिन असली पीस, जो रियल पीस है, वो है भगवान की भक्ति। और कहीं पीस है ही नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्ण शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। नहीं जानते मतलब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी नहीं जानता। और इस मानव जीवन रूपी धन को वो ऐसे ही गवाए दे रहे हैं, वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए वैष्णवों की कृपा सब पे रहती है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे अमीर चाहे गरीब। क्योंकि वो देख रहा है कि अगर पैसे से ही शांत होना होता तो अमीर शांत होता। अगर इसके पास पैसे नहीं हैं, वो शांत होता तो गरीब शांत होता। लेकिन कोई भी शांत नहीं है, सब जगह अशांति फैली हुई है। क्यों? कृष्ण कॉन्शियसनेस की कमी। इस सूत्र, जो भगवत गीता में श्लोक, ये सूत्र मिल रहा है शांति का, इसकी कमी है समाज में। वो जानते ही नहीं ये लोग। ठीक, बहुत शांति का सूत्र है, मतलब पीस फॉर्मूला टू ऑल। टॉपिक हमारा ये था आज का, पीस फॉर्मूला टू ऑल। सबके लिए एक ही पीस फॉर्मूला है, वो है ये श्लोक 5.29। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। बहुत सुंदर है। मानवीय कर्म मतलब क्या है? बहुत सुंदर है। देखिए, मानवीय कर्म मतलब जो व्यक्ति जिस कर्म को कर सकता है, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म कर सकता है। इस बात से आप लोग एग्री हैं? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर्म कर ही सकता है। से यस, हम लोग बोल सकते हैं, आवाज आएगी आपकी? यस प्रभु जी। आप लोग की आवाज मैंने ला दी है कृष्ण कृपा से। ठीक है, ठीक। तो कोई ना कोई, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है, क्रिया कर सकता है। अब अपने स्वभाव के हिसाब से वो भगवान के लिए करे, उसी से उसको सिद्धि मिल जाएगी। ये गीता में भगवान बोलेंगे आगे चल के, जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है उस हिसाब से व्यक्ति कर्म करे मेरे लिए, कृष्ण के लिए, उसी से उसको सिद्धि मिल जाएगी। और हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि कोई एक ना एक सेवा आपके होनी चाहिए कृष्ण के लिए, जो आपको अच्छी लगती, बस वो पकड़ लें,
उसी से शांति मिल जाएगी। क्योंकि प्रभुपाद जी का वक्त है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम इतने इग्निस 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 अरे, देखिए कृष्ण ने जो है मेरी बोलती है अंदर से इनसिग्निफिकेंट है। देखिए वो भगवान टेस्ट भी करते हैं कि जो तुम बोल रहे हो, क्या तुम मान रहे हो कि मैं ही फलों का भोगता हूँ, मैं ही फल देता हूँ। मैं ही गीता क्लास तुमसे दिलवा रहा हूँ, क्या तुम इस बात से एग्री हो? भगवान टेस्ट करते रहे, देखिए टेस्ट कर दिया अभी। मैं शब्द ही नहीं बोल पाया, इनसिग्निफिकेंट। तो हम लोग इतने इनसिग्निफिकेंट हैं, गोपाल जी बोलते हैं कि भगवान ये नहीं देखते कौन सी सेवा कर रहा है, ये देखते हैं कि बस सेवा में लगा हुआ है और मुझे अपनी सेवा से प्रसन्न करना चाहता है। इस इंटेंशन को पकड़ते हैं भगवान और इस इंटेंशन से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या सेवा कर रहे हैं डज नॉट मैटर, क्योंकि हर व्यक्ति हर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक, तो अपने स्वभाव के हिसाब से व्यक्ति सेवा चुने और वो कृष्ण के लिए करे, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करे, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक, और हम लोगों ने जपा टॉक में देखा भी था, निरंतर, निष्कपट और अनुकूल। जब इन तीन गुणों से युक्त होकर व्यक्ति सेवा करेगा, भजेता, तब उसको भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए अनुकूल भाव से मतलब कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा हूँ। जब व्यक्ति इस प्रकार से, इस भाव से अपने कर्म करता है और भगवान को देता है, भगवान के लिए करता है, तो उससे उसको शांति मिलती है। सूत्र है। और इस समाज में अभी जो चल रहा है, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है, इससे तो अशांत है। भगवान क्या बोल रहे हैं, भाई मेरे लिए करो ना, क्योंकि मैं ही तो फल देने वाला हूं, मैं ही भोगता हूं, तो मैं ही छोड़ दियो। मेन जड़ आप पकड़ ही नहीं पाए और सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस बनाते हैं, ये वो पापा जी बोलते हैं इस बात को कि बहुत बड़े बड़े देश बनाए, यूनाइटेड नेशंस यूनाइट कर दूंगा मैं, ये है वो है, कुछ नहीं, सब बोगस। जब तक कृष्ण को सेंटर में नहीं लाएंगे, शांति ना आपको मिलनी है ना पूरे विश्व को मिलनी है। प्रभुपाद जी इस बात को लिखेंगे, परपुट आगे पढ़ेंगे हम। एक और इसका एंगल है कि मानवीय कर्म क्या होता है। देखिए मानवीय कर्म होता है जो प्राय हर हर व्यक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन। भाई हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सुन रहा है कि नहीं प्रभु जी? यस प्रभु जी। और हर व्यक्ति प्रचार करना जानता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने आज ऑब्जर्व किया। हर व्यक्ति प्रचार करना जानता है। कीर्तन मतलब किसी के गुणों की व्याख्या करना, हर व्यक्ति प्रचार करना जानता है। और जिससे कहो प्रचार करो, तो वो प्रचार ना करे, वो व्यक्ति उसका प्रचार कर देगा। मान लीजिए मैं कहूं कि भाई प्रचार करो, तो आप अगर प्रचार नहीं करना चाहते हैं तो इस बात का प्रचार कर देंगे आप मुझसे। कि मैं प्रचार नहीं करना चाहता। तो इस संसार में हम लोग देख ही रहे हैं व्यक्ति कौन कौन से किस के गुणों को गिना रहा है लोगों को कि भाई आईएएस अच्छा है, आईआईटी अच्छा है, ये अच्छा है, तो प्रचार ही तो कर रहा है ना। ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये करो वो करो, तो प्रचार ही है ना वो। तो श्रवण व्यक्ति कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कुछ ना कुछ तो मन में याद कर ही रहा है, और पूजन, पूजन मतलब हाथों से कुछ ना कुछ किसी न किसी की सेवा तो कर ही रहा है। तो जब इन चारों चीजों को, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन, जो हर व्यक्ति कर रहा है, बिना इसके कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, बस जब इन चार चीजों को कृष्ण के लिए कर लिया, शांति। रूपा जी ये बोल रहे हैं इन चार चीजों को अगर कृष्ण की ओर डायरेक्ट कर दिया, शांति मिल जाएगी। ओके, बड़ा अच्छा लिखा है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। देखिए ये बहुत जरूरी है कि ये विज्ञान हम दूसरों को जरूर दें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि हम ये विज्ञान दूसरों को, देखिए आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये विज्ञान दूसरों को दें, ये बहुत जरूरी, तभी तो भाई शांति होगी ना समाज में। भाई क्योंकि आप भी समाज के पार्ट हैं, आपको ये ध्यान देना है। श्रीपाद आनंद प्रभु कहते हैं बड़ा सुंदर, अगर आप सॉल्यूशन के पार्ट नहीं हैं तो आप जरूर प्रॉब्लम के पार्ट होइए। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देन यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसीलिए आप सॉल्यूशन का पार्ट बने ना, दूसरों को ये विज्ञान समझाएं, विज्ञान दें कि कैसे समाज में शांति आ सकती है।
विदाउट कृष्ण को लाए शांति आ नहीं सकती। तो ये विज्ञान है, ये श्लोक, ये सूत्र आप दूसरों को बताएं, लोगों को कन्विंस करें। और भगवान बोलते हैं कि जो ये ज्ञान दूसरों को देता है गीता का, वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन अब कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते शायद। भगवान कह रहे हैं जो गीता का ज्ञान मुझे दे रहा है वो मुझे बहुत प्रिय है, तो क्या कोई और उनको प्रिय नहीं है? ये बताइए। तो भगवान कह रहे हैं गीता का ज्ञान जो दूसरों को दे रहा है वो मुझे बहुत प्रिय है, तो क्या जो दूसरा भक्त है वो प्रिय नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तारतम्यता रहती है, मतलब इससे बढ़कर भी कुछ है। भाई आप ये बताइए, मैं पूछता हूँ अपू प्रभु जी से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो दास रस में भक्त हैं वो भगवान को प्रिय है कि नहीं है? बिल्कुल है प्रभु जी। जो वात्सल्य में है वो प्रिय है नहीं है? है। जो साख्य में है वो प्रिय है नहीं है? है। जो माधुर्य में है वो प्रिय है कि नहीं है? हाँ, वो भी प्रिय है। सब प्रिय है, लेकिन ग्रेडेशन है, तारतम्यता है। इसीलिए कभी ये नहीं समझना है कि एक रस दूसरे रस से हीन है। मैं नहीं बोला हूं, और ना ही शास्त्रों में है कि एक रस दूसरे रस से हीन है या कमजोर है, ऐसा है। भगवान को सारे रस वाले भक्त प्रिय हैं, लेकिन ग्रेडेशन है कि इसमें आत्मीयता, इसमें भगवान से और क्लोज है व्यक्ति, उसमें और क्लोज है, ये है, लेकिन कोई हीन नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हीन नहीं कहा जा रहा है, भगवान को सभी प्रिय हैं। भगवान ने कहा जो गीता जो बोलेगा वो बहुत प्रिय है, तो मतलब ये नहीं कि वही प्रिय है कोई प्रिय नहीं। ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन है, इससे बढ़कर ये है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि ये हीन हो गया उससे। मटेरियल कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा यहाँ पे, अपना टीनी ब्रेन मत लगाइएगा इस चीज में कि हीन हो गया वो। कोई किसी से हीन नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिस रस में भक्त है उसको उसी रस में भगवान की सेवा करने में संतुष्टि प्राप्त होती है, और भगवान को भी उसी रस में भक्त सेवा कर रहा है, भगवान भी संतुष्ट होते हैं। तो उसी रस में संतुष्ट ही हो पाएंगे आप। तो कोई वो नहीं कहा जा रहा है कि भाई ये तो हीन है, देखो दास रस वाला है, साक्य रस वाले, मासल वाले, ऐसा थोड़ी ना है। आपको जिस आपका जो रस है आपको उसी में संतुष्टि प्राप्त होकर भगवान सबको प्रेम करते हैं, सब भगवान सबके लिए प्रिय है, भगवान सबको प्रिय है। लेकिन बस थोड़ा ग्रेडेशन है, तारतम्यता है, लेवल थोड़ा सा तारतम्यता, लेकिन हीन वगैरह का चक्कर नहीं है। प्लीज ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट आगे बढ़ गए वो, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई हमें विज्ञान सबको देना चाहिए। पूरे मणि ठीक है, वो वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अभी। ठीक है, ये बात ध्यान देना चाहिए कि हमें ये साइंस, ये शांति का सूत्र सबको देना है प्लीज, क्योंकि अगर अगर आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है तो यू आर डेफिनेटली द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रॉब्लम का पार्ट बनना है, भाग बनना है, सॉल्यूशन का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। ठीक है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, स्पष्ट है। वे सबसे बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में देखिए वही वाला कोट जो बलदेव विष्णु ने श्लोक कोट किया था, प्रभुपाद जी भी ले रहे हैं। फिर श्वेतशतर उपनिषद 6:8, भगवान को तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। ठीक, ये स्पष्ट है इतना तो। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। बहुत सुंदर लाइन, बहुत सुंदर। देखिए प्रभुपाद जी के समय में भी और अभी भी सो कॉल्ड लोग हैं जो कहते हैं वी वांट फ्रीडम, वी वांट इंडिपेंडेंस, फलाना धमाका। ठीक, तो प्रभुपाद जी के समय में ऐसे थे, अभी भी ऐसे लोग कुछ हैं कि बस मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो आप प्रश्न कर सकते हैं उनसे, आप इंडिपेंडेंट है किस चीज में? ना हवा में, ना पानी में, ना अन्न में। हवा के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, कोरोना टाइम में ऑक्सीजन का कुछ चक्कर हुआ था,
ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रही थी, तो कितना हंगामा हो गया। तो आप इंडिपेंडेंट हो उस चीज में, आपको सांस नहीं आ रही तो कुछ कर पाएंगे आप? सिलेंडर चाहिए ना आपको? इंडिपेंडेंट, फ्रीडम। काहे की फ्रीडम? ना हवा में आप फ्रीडम है, ना पानी में, मतलब ना आप हवा पे डिपेंड हैं, अन्न पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। तो काहे की फ्रीडम, काहे का इंडिपेंडेंस? बस यही तो दिक्कत है। जीव की इस प्रवृत्ति, इस इंडिपेंडेंट रहने की प्रवृत्ति की वजह से हम यहाँ पर, कि मुझे कृष्ण से क्या मतलब, मुझे इंडिपेंडेंट भोग करना है, मुझे कृष्ण की सेवा थोड़ी ना करनी है, मुझे इंडिपेंडेंट भोग करना है। ये इंडिपेंडेंस का चक्कर, इंडिपेंडेंस रहने की प्रवृत्ति, इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम, कि मैं फ्रीडम चाहता हूं भोग करने के लिए, इसी वजह से व्यक्ति यहाँ पर, बहुत दुख का विषय है ये। आजकल लोग कितने डल ब्रेन हो चुके हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि भाई हर चीज पे तुम डिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट क्या बोला जाए? तो इसीलिए शॉर्ट में भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना चाहिए, कि भगवान देने वाले हैं, भगवान की व्यवस्था से सब हो रहा है, हम किसी भी चीज में इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सुंदर है। तो इसीलिए देखिए, जब व्यक्ति सोचता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, दुखी होता है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, और जब वो करता है होता नहीं है, मुझसे हुआ नहीं। रास्कल समझ नहीं रहा है भाई, भगवान। हाँ, बहुत सुंदर बात माता जी ने कही है, भी याद आ गई। प्रभुपाद जी बोलते हैं असली फ्रीडम है कृष्ण पे डिपेंड होना। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर बात लिखी आपने। प्रभुपाद जी बोलते हैं असली फ्रीडम है कृष्ण पे डिपेंड होना। भाई आप तो वैसे भी डिपेंड हो ही, आप कह रहे हो खाली माया के वश में मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन असली फ्रीडम आपको तब मिलेगी जब आप कृष्ण पे डिपेंड हो। बहुत सुंदर बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत। बहुत सुंदर, कठोर अनुशासन के अंतर्गत, इसका मतलब क्या है भाई? देखिए प्रभुपाद जी का इतना सुंदर परपट है ना, आज का मजा आ जाएगा। देखिए, कठोर अनुशासन के अंतर्गत होने का मतलब ये है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं कोई भी कर्म करूंगा और कुछ नहीं होगा। व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं कोई भी कर्म करूं तो कुछ नहीं होगा। हर कर्म का बिल बन रहा है। एक एक लाइट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में, बिजली, उन सबका बिल बन रहा है, भले दिख ना रहा हो। लेकिन जब बिल आएगा, अरे ये किया था मैंने, यहाँ ये खर्चा किया था, यहाँ ये इतना एसी चलाया था मैंने, इतनी रॉड जल रही थी, इतना कूलर, इतना पंखा, जो भी है। उसी प्रकार से जब बिल आएगा ना यमराज की तरफ से, देखो भाई तुम्हारा ये बिल है मैंने ये किया था। और यमराज के पास सब रिकॉर्डिंग रहती है भाई। यमराज जी के पास सब रिकॉर्डिंग है, सब दिखाएंगे। तो व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर। देखिए एक और चीज है, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस वाले जो लोग हैं, आप उनसे ये पूछिए भाई, आप कह रहे हो मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आपको जब नेचर कॉल आता है बाथरूम, तो आप क्या नहीं जाओगे? रोक लोगे? कब तक रोक लोगे? उस पे तो आप डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना आप, तो जाना ही पड़ेगा। बहुत, देखिए प्रभुपाद जी के समय का एक रास्कल आया था, कहता आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो प्रभुपाद जी ने उसको सब बहुत कुछ खिलाया, और कहा कि बहुत कुछ खा लोगे पर वॉशरूम नहीं जाना है। उसको वॉशरूम लगने लगी, कहने लगा अरे कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। पापा जी ने कहा तब जाने देंगे जब ये स्वीकार करोगे तुम गॉड नहीं हो। तो कहा हाँ मैं गॉड नहीं हूँ, तो जाने दिया। तो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस, जो सो कॉल्ड है, कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। भाई तुम इंडिपेंडेंट हो किस चीज में? तुम्हें सुबह सुबह रोज जाना पड़ता है बाथरूम में, और वो तो कोई अच्छी जगह नहीं है, तो काहे के इंडिपेंडेंट? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का एक वक्तव्य है, वो कहते हैं आप इस जगत में कितना ही महान बन जाओ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको भी वॉशरूम जाना पड़ता है। आप इस जगत में कितने ही महान बन जाओ, लेकिन
जाना पड़ेगा वॉशरूम, वो आप टॉयलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सुंदर बातें देखिए, आप अनुशासन के अंतर्गत हैं, आप नेचर के लॉज में, कृष्ण के लॉज में फंसे हैं, जो माया देवी है उसके जकड़ में आप हैं, ये स्वीकार करिए। क्यों बता रहे हैं कि मैं जकड़ में नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, रास्कल। आप हो, अगर नहीं हो तो जन्म मृत्यु जरावादी को रोक लो, नहीं रोक पाओगे। देखिए बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं हाइपर नहीं होना चाहता। तो प्रकृति, देखिए प्रकृति के नियम इतना कठोर हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई छोटा बच्चा भी अगर छत से गिर जाए तो प्रकृति ये नहीं देखती कि ये छोटा है, इसको ये मरेगा नहीं, इसको चोट नहीं लगेगी। कितने सुंदर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रकृति ये नहीं देखती है छोटा है बड़ा है, ये है वो है, छोटा बच्चा भी छत से गिर गया तो उसको ही मरना पड़ेगा। प्रकृति इतनी कठोर है, वो नहीं देखेगी ये तो छोटा बच्चा है, क्या दिक्कत, तो अनजाने में गिर गया है, नहीं, उसको भी मरना है, उसको भी चोट लगनी है। द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर्स आर वेरी टफ, देयर इज नो मर्सी इन मटेरियल नेचर। तो एक भक्त बोल रहे थे कि भाई मटेरियल नेचर इज मदर, बट अ वेरी हैवी मदर, वेरी टफ मदर, वेरी स्ट्रिक्ट मदर। माया देवी हमारी माँ है, मतलब मटेरियल नेचर माँ के समान है, लेकिन ये माँ बहुत कठोर है भाई, कोई कृपा नहीं है। तो इसीलिए कृपा तब है जब आप पिताजी के पास जाएंगे मतलब कृष्ण के पास जाएंगे। ठीक, तो आप इस कठोर माँ, स्ट्रिक्ट माँ से आप बच पाएंगे। बहुत सुंदर है, आगे बढ़ते हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, बहुत सुंदर लाइन, जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं। देखिए व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और समष्टि मतलब सामाजिक। मैं दो ही लाइन बोलूंगा, इसमें बहुत जबरदस्त है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए हम सब लोग क्रोधित हैं व्यक्तिगत रूप से, तो एक जगह इकट्ठे होंगे तो शांत हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? हम सब व्यक्तिगत रूप से क्रोधित हैं और एक स्थान पे आए तो क्या शांति हो जाएगी? प्रभु जी बताइए, हो जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगी, ठीक, करेक्ट। अच्छा मान लीजिए हम सब व्यक्तिगत रूप से शांत हैं और साथ में अगर आए तो झगड़ा होगा? बिल्कुल हम्म, होगा झगड़ा, सब शांत है। चांसेस है होने की। ठीक है, आप शायद कहीं बिजी होंगे मेरे ख्याल से, ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं होगा, जब व्यक्तिगत रूप से सब शांत हैं तो जब आपस में भी जब मिलेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा। यही बात बोल रहे हैं कि व्यष्टि रूप से शांत कब हो पाएगा? जब कृष्ण सेंटर होंगे, और जब सबके ही कृष्ण सेंटर हैं। देखिए बहुत सिंपल, आप देख सकते हैं, इस्कॉन जाइए, हर भक्त का ये रहता है कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो इसीलिए वहां सब शांत रहता है, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई ये सब नहीं होता, क्योंकि सबका सेंटर कृष्ण है। और तो जब जिनका सेंटर कृष्ण है, जब ऐसे सारे लोग मिल जाएंगे तो वहां शांति ही होगी। और जहां हर कोई व्यक्ति भोग चाह रहा है अपना अपना, तो इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं किसी की इंद्र तृप्ति, आपस में क्लैश होगी, झगड़ा होगा। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण को सेंटर नहीं रखेगा, तब तक ना उसको शांति मिलेगी ना समाज को। वो सुंदर, और इसीलिए हमें ये प्रचार करना बहुत जरूरी है इस विज्ञान का, जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में शांति आए तो समाज में शांति अपने आप आ जाएगी। तो बहुत सुंदर है, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत का यही अर्थ है। ठीक, भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उन पे आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है, सुस्पष्ट है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। मतलब किस प्रकार से कर्मयोग करना चाहिए बताया गया 5वें अध्याय में। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है
कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। मतलब कर्म करेगा, इधर शुद्ध होगा, फिर धीरे धीरे भक्ति में पहुंचेगा, फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी, ये बताया गया। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ये स्पष्ट देखिए, बस समझने वाला पॉइंट है। कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म कर रहा है या भक्ति कर रहा है, तो भगवान का पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए। और भगवान का पूर्ण ज्ञान क्या है, जो इस वर्ष में मेंशन है। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, एंड कृष्णा इज द वेल विशर ऑफ सुप्रीम वेल विशर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो व्यक्ति को जब इस कृष्ण के बारे में ये ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान कि कृष्ण वास्तव में है क्या, कृष्ण तत्व क्या है, तब जब इस प्रकार से ज्ञान होने पे जब व्यक्ति कार्य करेगा, तो उसको कहा जाएगा कि वो भक्ति कर रहा है, कृष्ण भावना में कार्य कर रहा है। ठीक है। तो परमेश्वर का, भगवान का पूर्ण ज्ञान मतलब जो इस वर्ष में बताया गया है, 3 क्वालिटीज। ठीक। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। क्या मतलब है कि इस कर्म में ज्ञान निहित है। जैसे निष्काम कर्मियों के गर्भ में ज्ञान है, अलग से प्रयास नहीं करना। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। ऐसा जब व्यक्ति कर्म करेगा तो दिव्य ज्ञान अपने हृदय में अनुभूत करेगा उसको। ठीक। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है। इंटरेस्टिंग है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। मतलब व्यक्ति पहले कर्म योग करेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, अष्टांग योग करेगा, उसके बाद व्यक्ति भक्ति योग का अधिकारी होता है। तो मतलब पहले ज्ञान योग पे आया, उस पथ पे चला, उसके बाद भक्ति प्राप्त किया, ये बताया जा रहा है। ये सिंपल है, कुछ नया नहीं। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। स्पष्ट है। तो मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या भगवान से, भगवान परम भोक्ता, परम ईश्वर और सुहृदम, ये अर्थ है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ठीक। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। यही उसके कष्टों का मूल कारण है। अब रुकेंगे थोड़ा सा। ये माया पर प्रभुत्व जताने की भावना ही आदमी के दुख का मूल कारण है। अब मेरा क्वेश्चन, माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा कैसे परिलक्षित होगी? समझ रहे हैं? हिंदी परिलक्षित मतलब कैसे दिखेगी कि हाँ ये व्यक्ति माया पर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो ये सिम्टम कैसे दिखेंगे आपको, कोई बताएगा? भाई कोई जीव माया पर प्रभुत्व जताना चाहता है, तो उसके लक्षण, इसका परिलक्षित कैसे होगा, ये कैसे दिखेगा आपको? ये वाकई में माया पर मतलब अपना कंट्रोल जताना चाहता है, प्रभुत्व। हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी वो ये सोचता है कि हरे कृष्णा, प्रभु जी वो व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ उसने किया है, और मतलब कि वो मतलब वो ऐसा सोचता है कि वो ही कर रहा है, और जो रिजल्ट है वो उसके इच्छा के अनुसार ही आना चाहिए। यानी कि सब कुछ में वो खुद को ही कर्ता मानता है। ओके, हरे कृष्ण माता जी। किसी ने लिखा है सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ वो इतना इस संदर्भ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सुंदर है। जो माता जी ने बताया वो एक पहलू सही है। जो 3 गुण भगवान के श्लोक में बताए गए हैं, वो उन तीनों गुणों को अपने पे अप्लाई करता है कि मैं दूसरों का कल्याण कर सकता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगता हूँ। जब इन 3 गुणों से व्यक्ति अपने आप, मतलब ये जो 3 गुण है कि मैं कल्याण कर सकता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगता हूँ, जब व्यक्ति के अंदर ये भावना होगी, ये है माया पर प्रभुत्व जताना। और व्यक्ति का व्यक्ति का जो दुख है, उसका मूल कारण यही है कि भाई भगवान के पास क्यों जाना, मेरे पास इतना पैसा है, मैं करूंगा कल्याण, मैं ही ईश्वर हूं, मैं कंट्रोल करूंगा सब पे, और मैं ही भोगता हूँ, अपने कर्म फलों का भोग मैं करूंगा। जब इन 3 प्रकार की दुष्चेतना वाला व्यक्ति होगा,
तब समझना चाहिए कि वो माया पर प्रभुत्व जताना चाहता है, और फिर वो दुखी ही अशांत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये स्वीकार करना है कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान भोक्ता है, और भगवान सुहृदय है। जब व्यक्ति ये तीन चीज स्वीकार करेगा तभी वो शांति प्राप्त करेगा, और इन तीन गुणों को अपने पे अप्लाई नहीं करना, वो उसका उल्टा हो जाएगा, वो अशांत करेगा, वही दुख का फिर मूल कारण हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं, हमारे पास टाइम वैसे बहुत कम है। ठीक है, जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। जब तक पदार्थ के संपर्क में रहता है, जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। ये बड़ा स्पष्ट है। जो भक्त है वो भी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सारे कार्य कर रहा है, और उसको भी शरीर की आवश्यकताएं चाहिए। भाई मान लीजिए ठंड है, स्वेटर पहनेगा वो भी, ठीक, तो सब कुछ उसको करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए भी, या जब जो भक्त ये सारे कार्य कर रहा है, अगर उन सारे कार्यों को कृष्ण के संपर्क में ले आया तो वो जीते जी मुक्त है। वो भौतिक जगत में है, सारे कार्य कर रहा है, लेकिन अगर सारे कार्य कृष्ण की ओर डायरेक्ट हैं तो वो जीवन मुक्त स उच्यते, वो जीते जी मुक्त है। ऐसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कच्चा नारियल और पक्का नारियल का, सॉरी कच्चा नारियल और सूखा नारियल। तो कच्चा नारियल देखा होगा आप लोगों ने, तो जो अंदर का नारियल रहता है वो चिपका रहता है नारियल पे, तो अंदर की क्रीम होती है वो चिपकी रहती है नारियल पे। और जो सूखा नारियल होता है उसकी जो क्रीम होती है वो नारियल से अलग हो जाती है, लेकिन रहती नारियल में ही है। ये बहुत सुंदर है। व्यक्ति भौतिक जगत में अगर है, अपनी पहचान भौतिक जगत से कर रहा है तो कच्चा नारियल है। व्यक्ति भौतिक जगत में तो है पर उससे अलग है। सूखे नारियल में जो पार्ट होता है, जो पल्प होता है, वो रहता है लेकिन नारियल से अलग रहता है, कवरिंग से अलग रहता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति की आसक्ति भगवान से है तो वो इस जगत में रहता हुआ भी मुक्त है। ये बात कही जा रही है। ठीक? जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावना अमृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, जितना व्यक्ति भक्ति में एडवांस होगा उतना ही पदार्थ को भोगने की इच्छा खत्म होती जाएगी। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो व्यक्ति भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा है वो पदार्थ को भोगने की इच्छा, पदार्थ पर प्रभुत्व जताने की इच्छा उसकी कम होती चली जाएगी। और ये हम सबको खुद देखना है अपने जीवन में। बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएगा आपको, अब खुद देखना है। और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति में अधिक प्रगति किया है तो कभी ये ना सोचे कि भगवान ने पक्षपात किया है, उसकी प्रगति कराई, मेरी नहीं कराई। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति किया है तो ये नहीं कह रहे भगवान उसको फेवर कर रहा है, मुझे फेवर नहीं कर रहा है। ना 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 ना, ये दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है भक्ति का, जब अप्लाई करेंगे ठीक ठीक तब रिजल्ट मिलेगा, तब उस हिसाब से प्रगति होगी। भगवान ने कुछ नहीं किया है, भगवान ने पक्षपात नहीं किया है। फॉर्मूला दिया है आपको, आप अप्लाई करिए, जैसा अप्लाई करेंगे सही सही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये कहना कि उसकी प्रगति बहुत जल्दी हो रही है, भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई दो व्यक्ति ए और बी हैं, दोनों को सेम बीमारी है, दोनों का डॉक्टर सेम है, दोनों को सेम दवाई दी है, तो अगर सुधार चेक करेंगे किसी का तो कैसे करेंगे कि वो टाइम पे दवाई ले रहा नहीं ले रहा है। अगर ए को इम्प्रूवमेंट है, बी को नहीं है, तो भी डॉक्टर तो सेम है, दवा भी सेम है, बीमारी भी सेम है, लेकिन दवाई जो व्यक्ति टाइम पे लेता रहेगा, डॉक्टर के अनुसार चलेगा, उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति किया है तो उसने भक्ति को सही से समझा है,
फिर सही से श्रवण किया है, सही से अप्लाई कर रहा है भक्ति के प्रोसेस को, तब प्रगति हुई है। भगवान ने पक्षपात नहीं किया। ठीक, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब तो बस लास्ट लाइन है। ओके, अरे नहीं, अभी तो और भी है। हरी बोल। ठीक है, कहाँ गया? ये तो बहुत है। ठीक है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावना में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, मैंने कल बता दिया था, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप, मतलब भक्ति योग बहुत फास्ट है, तो बताया था मैंने, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। मतलब कृष्ण कॉन्शियस से ही व्यक्ति को पूर्ण शांति, अचिरेणा, मतलब जिसमें कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं, ऐसी शांति प्राप्त हो सकती है। और यह जीवन की परम सिद्धि है। मतलब कृष्ण कॉन्शियस भक्ति करना, भक्ति से आपको सुख मिले और फिर बाद में भी आपको सुख मिलेगा भक्ति से, तो ये जीवन की परम सिद्धि है भक्ति करना। और इस प्रकार भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि हरि, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से 5वां अध्याय समाप्त कर लिया है। हरि हरि बोल। और हम लोग कल छठे अध्याय को पारायण करने का महात्म्य सुनेंगे। छठा अध्याय को पढ़ने का क्या लाभ। ठीक है, तो हम लोग अब कल मिलते हैं नए अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल कल मिलेंगे हम लोग। और हाँ, कल नया अध्याय शुरू होने वाला है, तो जो अपने फ्रेंड्स को जोड़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो क्लास को थोड़ा सा लिंक वगैरह भेजिए, उनको भी क्लास में लेके आइए। ठीक है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।